अभी हाँ शुक्र। अब हो रही है ना। हाँ, आ गया आ गया। हाँ शुक्र है, ठीक चलो। है। भाई पुरानी क्लास रिवाइज करते हुए चलते हैं, और मैं अपना फोल्डर खोल लेता हूँ। ये पाइथन पोएट्री। ठीक है। पास ये भी हेलो वर्ल्ड यहाँ हमने बनाया था। CMD बोल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, सबर कौन सा फोल्डर फाइल थी? हम्म, ये तो दूसरा काम है। उधर आ रहा है यार इनको। ठीक है भाई, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने कोई बताएगा मुझे क्या पढ़ा था? यार भाई किससे रिवीजन करवाएं? मैं बताऊं, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं बताऊंगी जितना अच्छा आपने बताया है। अच्छा, नहीं मेरा नहीं, क्या स्ट्रिंग ऐसी जितना। कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात हाँ। नहीं है, मैं अच्छा। आपसे हमसे ज्यादा अच्छे एक्सप्लेनर आप लोग हैं। हम कुछ भी नहीं है। अच्छा। अच्छा, चले आप जितने अच्छे हैं ना, आपकी इज्जत मतलब क्या, ये ज्यादा जो ना बात। कोड अपग्रेड किया है क्या तुमने? नहीं नहीं, मैंने कोई कोड अपडेट नहीं किया, पुराना कोड ही है। हेलो। अच्छा। जी जी जी, हेलो। आवाज आ रही है आपकी। ये कोड पुराना ही है। बस इसमें एक फाइल होगी, आई थिंक मेन वाली फाइल को नहीं देखिएगा, फास्ट नहीं होने वाली। मुझे मेन में आवाज मेरा नहीं आ कोड रही किसी दूसरा की, है, क्या कोड कोई लिखा हुआ है। बोल नहीं रहा? आप एक मिनट, इनको क्या आवाज नहीं हुआ? आ रही उनको ना। मेरी उनको आवाज आ रही आवाज है, नहीं आ उनको रही। भी उनकी सबको आ आवाज आ रही रही है है। मुझे। बिलाल भाई मैं कनेक्ट हूँ ना। हाँ, हाँ आपकी सही आवाज है। आ रही है सारी। वो कह रही थी कि सबकी मुझे आवाज आ रही आवाज है। नहीं आ रही किसी। अच्छा। मेरी बीच में। चेक करें आप अपना ऑडियो ऑडियो। एक एक काम करें। ये आप ना, जहाँ आपने अपना यूआरएल बनाया ना, उसका स्ट्रिंग बनाया है, क्या नाम है, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के फोल्डर में जाइएगा आप जरा। ENV मैं। यहाँ ENV या। अच्छा मैं जाऊँ। ठीक है। हाँ, आप जाए अपने ENV। अच्छा। अब आप इसको स्क्रॉल करें, पीछे जाएं, जहाँ से आपने लिखना शुरू किया है आपने। 2 मिनट रुके, 2 मिनट रुके, मुझे डेटाबेस बनाने थे, वो मैंने डेटाबेस डिलीट कर दिया था। मैं कोई काम कर रहा अच्छा। था, तो इस वजह से मैंने पुराना डेटाबेस सारे डिलीट मार दिए थे। दो हम्म। सेकंड रुक जाए, मुझे नया बनाने थे। क्या नाम रखूं? ऐसे हम बताते भी जाएं डेटाबेस का ना, जी। जो जो कर रहे हैं बताते जाएं। ये देखें भाई, यहाँ पे आएंगे, अगर आपका एक प्रोजेक्ट बना हुआ है तो उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे डेटाबेसेस में। यहाँ पे आपको ऑप्शन देते हैं नए डेटाबेसेस बनाने का। तो आप यहाँ पे न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे ब्रांच तो वो अपनी रखेगा, अपनी वो ब्रांच वो खुद से एक बनाता है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछेगा नाम क्या रखना है। नाम आप बताएंगे। और वैसे तो अभी आपको, जब आप फ्री वर्जन यूज कर रहे होते हैं, तो तब वो आपको एक ही देता है, आपको एक ही देता है उसको यूज करने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे नाम रखेंगे और उसको क्रिएट कर देंगे। सिंपल क्रिएट हो जाएगा। और जब अगर आपको शो करना है कि दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डेटाबेसेस में आपको शो हो रहा होगा प्रैक्टिस नाम से और फास्ट एपीआई टू डू के नाम से। आप प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगी, तो यहाँ पे उसका आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे। अपने पेरेंट ENVs में इसको डाल देंगे। ठीक है, और उसके लिए सब है। इसके बाद इसकी, फिलहाल भाई इसके लिए अलग अलग से, अगर मैं टेस्ट की ब्रांच बनाऊं तो इसकी अलग बनानी पड़ेगी, या इसी में चल जाएगी ब्रांच में? टेस्ट की फिर अलग होती है ना। अच्छा उसके लिए अलग होगी। ये टेस्ट डेटाबेस यूआरएल फिर अलग बनाना पड़ेगा। अच्छा इसके लिए अगर प्रैक्टिस रखूंगा तो प्रैक्टिस के लिए अलग से मुझे ब्रांच बनानी पड़ेगी। हम्म। अच्छा, एक सवाल पूछे हैं, टेस्ट डेटाबेस, प्रैक्टिस तो आपका ओरिजिनल डेटाबेस है जिसमें डेटा आएगा, जी जी। फिर आपका टेस्ट डेटाबेस, नहीं, डेटाबेस टेस्ट अलग है। डेटाबेस आपका। मैं बिलाल भाई से ब्रांच का पूछ रहा हूँ, अलग है। ब्रांच हम बनाते हैं बेसिकली, हमारा यहाँ पे ना 2 ब्रांच का काम होता है। हम पोइट्री जो भी हम फास्ट एपीआई बनाते हैं, तो इसमें 2 ब्रांच का काम होता है। 2 ब्रांच इसलिए होता है कि बेसिकली एक ब्रांच होती है हम जहाँ हम फास्ट एपीआई को कनेक्ट कर रहे होते हैं, और एक होती है टेस्टिंग के लिए। आगे हम टेस्टिंग पढ़ेंगे आज, या आज अगर सारा ये हमारा जो टू डू ऐप बनना हो गया, तो आज इंशाल्लाह टेस्टिंग करेंगे, अगर टाइम रहा तो। तो उसमें टेस्टिंग के लिए हमारी दूसरी जो होती है वो यूज हो रही होती है। तो
अभी मैं देख लेता हूँ, 2 मिनट रुके हैं यार। तो उसके लिए हमें नया डेटाबेस बनाना पड़ेगा टेस्टर नहीं, के लिए, डेटाबेस या नहीं उसी बनाना पड़ेगा, ये ब्रांच बनानी पड़ेगी आपको। ब्रांच बनानी पड़ेगी? जी, ओके। ब्रांच बनानी पड़ेगी। तो सारी टेस्टिंग इसी ब्रांच में जाती है, किसी आप भी जौन सी प्रोजेक्ट की? ब्रांच को सिलेक्ट करेंगी, जौन सी ब्रांच का आप इन्वायरमेंट में ENV डालेंगी, वो ब्रांच का जाएगा आपको। अभी मैं यार भाई आ गया ना? यार भाई आप कनेक्ट है ना? हाँ हाँ, कनेक्ट हो कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये पोस्ट डाल दी। ठीक है भाई, अब आप बताएं क्या किया था हमने कल, या मैं रिवीजन कराता हूँ, चलो टाइम आज शॉर्ट आप है। रिवीजन करा देंगे तो बहुत। ठीक है। हाँ, आप करा दें। ठीक है। यही जो आपने ट्वेल्व डाला था, ये इसका फॉल्ट आया था, अब समझ आ गया। जी जी। बेसिकली चलिए। हमने कुछ नहीं, हमने अब डेटाबेस, पहले हमने सबसे पहले डेटाबेस बनाया। कि उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है हमने यहाँ पे पुट कर दिए। कि एक हमने डेटाबेस बनाया जो हमारा डेटाबेस में भेजेगा। उसके बाद हमने एक और ब्रांच बनाई टेस्ट के नाम से, उसका हमने उसका अलग से ENVs होता है, वो हमने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम आए, हमने क्या कहते हैं, हमारा जो बेसिकली एसक्यूएल पोस्ट नियॉन का जो पोस्टग्रेस डेटाबेस है, वो होता है एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, एसक्यूएल फॉर्म में। तो वहाँ पे जो डेटा जाता है वो टेबल की फॉर्म में जाता है, तो इसलिए हमने टेबल की फॉर्म में डेटा भेजने के लिए सबसे पहले एक क्लास बना ली टू डू की, जिसमें हमने बता दिया कि भाई हमारे टेबल में जो है एक एक अदद कॉलम होगा आईडी का, जिसमें ऑप्शनल होगी आईडी, और क्या कहते हैं डिफॉल्ट नन होगा, अगर यूजर नहीं भी देता तो नन चलेगा। उसके बाद प्राइमरी की के कि जो भी आईडी होगी वो हुट बहुत एक एक करके इंक्रीमेंट होता जाएगा उसका। फिर उसके बाद हमने बोला टू डू आएगी। टू डू जो है, टू डू ये फील्ड जो है बेसिकली हमारा एसक्यूएल मॉडल का होता है। हमारे एसक्यूएल मॉडल की एक क्लास है जो हमें प्रोवाइड करती है हमारे डेटाबेस में कॉलम और टेबल बनाने के लिए। और उसमें हमने बोल दिया कि भाई इसमें इंडेक्स यानी कि कुछ ना कुछ आएगा, पुट होगा। उसके बाद हमने एक स्टेटस का कॉलम बना दिया जिसमें हमने बूल रख लिया। और उसकी हमने डिफॉल्ट वैल्यू जो है, अगर यूजर नहीं देता तो डिफॉल्ट वैल्यू जो उसकी आएगी वो फॉल्स आएगी। आगे चल के हम इसको ट्रू भी कर सकते हैं, उस पर आगे चल के खेल भी सकते हैं। फिर आगे हमने बनाया डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए, हमने एक डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया। उसको हमने पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। बेसिकली जो डेटाबेस का URL होता है वो नॉर्मल स्ट्रिंग में नहीं होता, साथ में उसमें आगे बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, तो इसलिए हमने उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। फिर आगे उसके बाद एक रिप्लेस किया, एक नॉर्मल ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल नाम का, ये देखेंगे अगर आप स्टार्ट में तो ये लिखा होगा, इसको हमने रिप्लेस करवा दिया पोस्टग्रेस एसक्यूएल प्लस PSY कॉपी जी। ये बेसिकली कोई पर्पस है जिसके लिए बिलाल भाई इसका क्या पर्पस हो सकता है, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहें तो। यार या ये क्या कोई बोलते हैं ना जी, ये PS5 जो ये ड्राइवर होता है एक ना, जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जो डेटाबेस होता है ना, एसक्यूएल मॉड्यूल होता है ना, उसको बेसिकली किससे कनेक्ट कर देता है, पोस्टग्रेसक्यूएल से कनेक्ट कर देता है। वरना ड्राइवर नहीं होगा तो हमें एरर आ जाता है ना, अगर ये अच्छा ड्राइवर कनेक्ट ना हो ना बीच में। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमने ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है हमने इंजन बनाया, मतलब कि बेसिकली हमने इसको एक इंजन में पास किया जो हमारे डेटाबेस में जाएगा, और हमारा जो ये इस URL को यूज करते हुए हमारे वहाँ पे हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेगा। इससे हमने इसको यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग में पास कर दिया। फिर उसके बाद हमने उसको कनेक्ट आर्ग्यू दे दिया भाई SSL मोड रिक्वायर्ड। उसके बाद हमने पूल रिसाइकल, यानी कि जो हमारा जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी है वो हर 500 सेकंड बाद रिसाइकल होती रहेगी, चलती रहेगी। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया DB क्रिएट एंड टेबल्स, और उसको हमने उसमें हमने डिजल ORM का एक फंक्शन है एसक्यूएल मॉडल, वो पास कर दिया, जिसमें हमने मेटा डेटा डॉट क्रिएट ऑल, और उसके अंदर हमने जितने इंजन यानी कि जितने भी डेटाबेस को कनेक्टिविटी करनी है वो हमने पास कर दिया। अभी हमने एक बनाया तो यहाँ पे इंजन हमने यहाँ पे एक पास कर दिया। पर हम क्या करेंगे, हम जब भी हम अपना कोई भी API कॉल करेंगे तो हम चाहते हैं भाई हमारा जो डेटाबेस है वो प्रोग्राम के स्टार्ट में बने। उसके लिए हमारा होता है एक लाइफ स्पैन का फंक्शन होता है जो हमें फास्ट API प्रोवाइड करती है। जब भी आपकी API कॉल होगी वो आपके शुरुआत में ही आपको डेटाबेस बना के दे देगा। और वो बनाएगा ऐसे कि अगर वो जो आपने टेबल ऊपर डिफाइन किया है, अगर वो डेटाबेस में पहले से मौजूद होगा तो वो आपको नहीं बना के देगा। वो अपडेट भी नहीं करेगा, अगर आपका डेटाबेस में वो टेबल अगर आपका पहले से मौजूद होगा तो वो अपडेट भी नहीं करेगा। वो आपको नया बना के देगा पर अपडेट नहीं करेगा। इसलिए हमने एक फंक्शन बनाया एसिंक्रोनस जो हमारा API को शुरुआत में स्टार्ट स्टार्ट के टाइम पे चलाएगा, और वहाँ पे हमारा टेबल बना देगा, ये देखें।
हमने इस लाइफ स्पैन का फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने ये जो डेटाबेस वाला फंक्शन है ये पास कर दिया, और ये एक जनरेटर फंक्शन है। और ये देखें यहाँ पे हमने फास्ट एपीआई में लाइफ स्पैन में शुरुआत में इसको पास कर दिया। ये जब भी फास्ट एपीआई चलेगी सबसे पहले हमारा वो फंक्शन चलेगा, ये डेटाबेस वाला, उसके बाद आगे चलेगा। फिर इसके बाद हमने क्या गेट सेशन का फंक्शन बनाया। ये गेट सेशन का फंक्शन आज मुझे समझ में आया बिलाल भाई, ये किस काम का है गेट सेशन का फंक्शन? हाँ बिलाल भाई, हाँ बोलो। ये गेट सेशन का फंक्शन मुझे आज समझ में आया, जब मैं टेस्टिंग के लिए अपने टेस्ट बना रहा था ना, ये आज मुझे समझ में आया कि बेसिकली ये डिपेंड्स का फंक्शन और ये गेट सेशन क्यों काम का है। ठीक है बेसिकली ठीक है। हमने एक गेट सेक्शन का फंक्शन बनाया है। ये अगर आपने पाइथन पढ़ी होगी सर कासिम से, तो उन्होंने बताया होगा कि हम बेसिकली बेशुमार फाइल्स को रीड करने के लिए रीड करते हैं, तो हम उसको ओपन करते हैं फिर क्लोज करते हैं। तो उसके लिए हम अब हर फाइल को क्लोज करना कभी कभार बड़े पैमाने पे भूल जाते हैं, तो इसलिए हम वेट का मेथड यूज करते हैं। तो हमने किया कि एक फंक्शन बनाया, और उसके अंदर एक एसक्यूएल मॉडल का फंक्शन होता है सेशन, जो हमारा जो डेटाबेस में जो कनेक्टिविटी चल रही होती है उसको देख रहा होता है। तो उसमें हमने इंजन पास कर दिया और एज अ सेशन यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे एक जनरेटर फंक्शन बना दिया। बेसिकली बिलाल भाई, इन्होंने ये जो गेट सेशन यूज किया है ना, ये हमने आगे चल के जब हम टेस्टिंग करते हैं ना, तो टेस्टिंग में ये बड़ा काम आता है। ये देखता है कि भाई ये जो गेट सेशन है ना, ये कहाँ कहाँ मौजूद है, उस हिसाब से फिर हमारी एपीआई को टेस्ट करता है। ठीक है। ये आज ही ऐड किया है ना, पहले तो हमने नहीं ऐड किया हुआ था। नहीं नहीं, आज नहीं ऐड की, ये पहले का ऐड हुआ भाई, ये सारा कोड पुराना ही है, ये मैंने विद वाला। जी जी, अच्छा चलिए ठीक है। आई थिंक हाँ इसमें हाँ हाँ मैंने है। एक लाइन न्यू ऐड की थी, वो मैंने मिटा दी थी आई थिंक, ये वाली लाइन मैंने ऐड की थी, इस वजह से ये येलो येलो दिखाई दे रहा है, वरना मैंने सारा कोड पुराना मेरा पुश हुआ हुआ है पहले का। तो एहसन, ये जो विद का कीवर्ड है ये क्या कर रहा था, ये थोड़ा सा रिपीट कर दो, मेरे ध्यान से निकल गया, ये वरना ये बेसिकली यील्ड होता का ये, तो मुझे याद हम है। हम जो है फाइल्स को रीड कर रहे होते हैं, सर कासिम ने वीडियोस में बताया होगा कि हम फाइल कैसे रीड करते हैं। सीएसवी की फाइल, कोई भी फाइल होती है, हम उसको रीड कर रहे होते हैं, उसके लिए हम पैकेजेस यूज कर रहे होते हैं, उसमें हम उसको ओपन करते हैं फिर क्लोज करते हैं। तो अब बहुत सारी फाइल्स रीड कर रहे होते हैं, तो हम कभी कभार क्लोज करना भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम विद का मेथड यूज करते हैं, जो हमारी फाइल्स को रीड कर रहा होता है, पर वो अपने आप जब आप वो ओपन करते हैं, तो जब वो फंक्शन एन होता है ना, तो उस टाइम पे वो अपने आप एन में क्लोज कर लेता है, विद के फंक्शन से ये होता है। सही। ओके, फिर इसके बाद हमने सिंपल कुछ नहीं किया, हमने बेसिक राउट जो है हमारी जो मेन इंडेक्स राउट होती है, उसके लिए हमने एपीआई बनाई ऐप डॉट गेट, उस पर हमने मैसेज प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड। फिर उसके बाद हम आए, हमने क्या कहा कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट भेजो टू डूज पे। टू डूज के लिए हमने पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई, उस पर हमने कहा कि भाई कोई भी वो रिस्पॉन्स भेजेगा, उसमें हमने क्या कहा कि भाई मॉडल आना, रिस्पॉन्स मॉडल में टू डू आना चाहिए, जो हमने ऊपर क्लास बनाई थी टू डू। यानी कि हमारे पास आईडी ऑप्शनल है, देगा नहीं देगा मर्जी है। उसके बाद टू डू, यानी कि जो कंटेंट है टू डू हमारा हमारा आना चाहिए, टू डू आएगा। उसके बाद स्टेटस भी अगर वो देगा तो ठीक है, वरना वो डिफॉल्ट में वैसे ही फॉल्स फॉल्स डाल रहा है वैल्यू। हमने यहाँ रिस्पॉन्स भेज दिया, फिर उसके बाद हमने फंक्शन बनाया टू डू का, ठीक है। उसके बाद हमने एक सेशन का फंक्शन बनाया, और उसके बाद हमने उसको टाइप दे दी एनोटेटेड की। एनोटेटेड बेसिकली एक ऐसी टाइप है जो हमारी, अगर हमको इसमें पैरामीटर पास करते हैं, वो उसको एक कस्टम टाइप बनाती है। पर कस्टम टाइप ऐसी होती है कि वो उसमें कोई भी आप, जैसे बेसिक टाइप्स हो गई, स्ट्रिंग हो गई, इंटीजर हो गई, बूलियन हो गई, वो तो आप देते हैं, पर वो जो टाइप्स होती है वो पास होके आती है एक मेथड के टैग। अगर वो जो टाइप्स आ रही हैं, ये जो अगर यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग बूलियन आ रही है, वो टाइप्स अगर इस फंक्शन के अंदर पूरी अगर सक्सेसफुल होती हैं, तो वो आगे चलती हैं, वरना तो वो एरर शो करा देती हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं कर सकता एनोटेटेड का, यानी कि इसमें आगे क्यूरी पैरामीटर्स होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं एपीआईज बनाने के लिए। अगर अभी इंशाल्लाह अगर आगे टाइम हुआ और आगे पढ़ाया, तो आगे एनोटेटेड को बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, सेशन सेशन जो होता है एसक्यूएल मॉडल का फंक्शन होता है, उसमें ऐड का फंक्शन होता है, जो हमारे डेटाबेस के अंदर कुछ भी ऐड करता है। तो हमने ये टू डू जो हमारा रिस्पॉन्स में आ रहा होता आएगा, उसको हमने ऐड कर दिया गिटहब में, जैसे आप ऐड करते हैं वैसे हमने इस पे ऐड कर दिया। फिर उसके बाद इसको कमिट कर दिया, फिर इसको कमिट करने के बाद रिफ्रेश कर दिया। अब आप गौर करें, अगर कोई यूजर आईडी नहीं देगा, पर जब हम उसको रिफ्रेश करने के बाद उसको रिटर्न करेंगे, तो वो हमें आईडी भी देगा और उसका स्टेटस भी शो कराएगा। मुझे एक मिनट कमिट एक जरा मिनट एक समझाना कि इसका पर्पस क्या है। बेसिकली अगर देखें देखें अगर आप गिटहब पे कोई भी कोड ऐड करती हैं, तो उसको कमिट करती है, नहीं करती कि भाई हमारा ये कोड कमिट हो गया, इसके बाद ये चेंजिंग जो हमने की है इसको गिटहब पे चेंज कर दो, कमिट कर दो।
अगर आप कमिट नहीं करेंगी तो आपका गिटहब पे कुछ भी शो नहीं होगा। अगर अभी अभी मैं इसको ऐड करूंगा ना, ये देखें बैश आ गया, गिट बैश आ गया मेरा। कोई भी आप टर्मिनल यूज कर लें, ये देखें मैंने क्या किया, गिट ऐड, इस कोड को मैंने गिटहब पे ऐड कर दिया। अगर मैं इसको कमिट नहीं करूंगा ना, मेरा ये निशान रहेगा पर ये गिटहब पे ऐड नहीं हुआ होगा। ये किसको गिटहब पे कमिट नहीं करेगा कि भाई ये कोड ऐड हुआ है। इसके बाद जो भी होगा वो कमिट हो जाएगा। देखें यार, फास्ट एपीआई और गिट पुश और एगिंग, हमने मेन ब्रांच में आगे तो ये जो हम कमांड चलाते हैं ये तो हम हमारी वो होती है ब्रांचेस के लिए होती है कि भाई ये जो कोड हमने भेजा है ये कौन सी ब्रांच में भेजना है। आपकी जो गिटहब पे कोड पुश करने की जो होती है ना, वो सिर्फ ये दो कमांड्स मेन होती हैं। हमने इसको ऐड कर दिया, उसके बाद कमिट कर दिया। अब बकाया जो आप ये कमांड चलाती है ये तो आपकी डिफरेंट ब्रांचेस की होती है। आपका गिटहब का फंक्शन होता है जो आपको कहता है कि भाई आपने कौन सी ब्रांच में अपना कोड ऐड कराना है, तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। बकाया तो जो है ये देखें यहाँ कमिट किया, उसके बाद हमने जो है जो हमारा जो सेशन है उसको रिफ्रेश कर दिया और उसमें जो टू डू है उसको रिफ्रेश कर दिया और फिर हमने नया टू डू रिटर्न में भेज दिया। बकाया फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे गेट का फंक्शन है। गेट के फंक्शन में कुछ नहीं किया, टू डू में रिक्वेस्ट भेजी और उसने हमने कहा कि भाई हमें टू डू की पूरी लिस्ट शो करानी है, तो उसमें हमने लिस्ट में टू डू शो करवा दिया, रिस्पॉन्स में हमने भेज दिया। फिर दोबारा से एक फंक्शन बनाया, उसमें वही सेशन वाली टाइप रखी, एनोटेटेड वाली। सेशन जो है एसक्यूएल मॉडल का अपना बिल्ट इन मेथड और फंक्शन है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं डेटाबेस में डेटा भेजने के लिए, गेट करने के लिए और डिलीट वगैरह करने के लिए, जो अभी हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये रिस्पॉन्स मॉडल जो है इसके लिए थोड़ी क्लेरिफिकेशन ये कि जो हम रिस्पॉन्स करना चाहते हैं एपीआई जिसने मतलब वो कॉल की है एपीआई को, सही है, तो क्या क्या चीजें जाएंगी वो इस रिस्पॉन्स मॉडल में हम मेंशन करेंगे। नहीं नहीं, इज रिस्पॉन्स दैट मॉडल राइट? में हमारा जो फंक्शन गेट करेगा, यानी कि अभी हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारे हमारे पोस्ट रिक्वेस्ट में जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमारा टू डू की शेप में आएगा। गेट में जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो हमारी टू डू की लिस्ट आएगी। ये जो टू डू है इनकी नहीं लिस्ट में हमारा रिस्पॉन्स हमें रिस्पॉन्स भेजेगा, यानी कि जो हम रिक्वेस्ट भेजें कोई भी, तो उसके उसके जवाब में जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो हम बता रहे होते हैं कि हमें ये रिस्पॉन्स हम्म आना चाहिए, उसके अलावा और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए। यानी कि तुम कह रहे हो कि जाते हुए रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट में मुझे डेटा जैसा भी मिल जाए, लेकिन जाते हुए मेरा रिस्पॉन्स का मॉडल ऐसा होना चाहिए ना, यही कह रहे हो ना? ये देखो अभी हमें गेट रिक्वेस्ट आएगी ना, गेट रिक्वेस्ट में हमें किस किस्म का डेटा हमें चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अभी अभी देखो, अभी ये वो तो रिक्वेस्ट मॉडल होता है ना। अगर डेटा मंगवाने की उस पर कोई मॉडल बनाना है तो वो तो रिक्वेस्ट मॉडल होता है। रिस्पॉन्स मॉडल यानी कि डेटा भेजने की उसमें कौन सा मॉडल कौन सा स्ट्रक्चर मुझे तैयार करना है, अभी ये तो वो देखो ये देखो रिस्पॉन्स ये देखो मॉडल होगा तुम्हारी ना। बात ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। ये देखो अगर मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट भेजूंगा ना, और अभी अगर मैं यहाँ पे टू डूज को पास करूंगा और जब मैं गेट रिक्वेस्ट भेजूंगा मुझे एरर शो कराएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं एक एक टू डू मंगा रहा हूँ और रिस्पॉन्स मॉडल में मैंने नहीं क्या किया भाई मुझे लिस्ट ऑफ टू डूज चाहिए, तो मुझे यहाँ पे देखो, एरर शो कराएगा। क्यों भाई, मैंने मंगवाई लिस्ट है टू डू की, पर मुझे रिस्पॉन्स जो मिल रहा है वो मुझे एक टू डू मिल रहा है। तो इसलिए रिस्पॉन्स मॉडल हम नहीं यूज करते हैं कि हमें रिस्पॉन्स में जो है कोई भी रिक्वेस्ट भेजें उसके रिस्पॉन्स में हमें क्या मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ये उस दिन बता रहे जब होते हैं। हमने ट्राई किया था ये फर्स्ट, तो हमें मिल गया था रिस्पांस, क्योंकि हमने ऊपर उसमें वहां से गलती हम कर रहे थे कि ये देख हम। लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं अभी देख लेते हैं, इस हाँ, बात को अभी देख लेते हैं। पोइट्री रन यूवी कॉन और फास्ट एपीआई हेलो वर्ल्ड डॉट फास्ट नियॉन माइनस माइनस पोर्ट 8000 माइनस माइनस रीलोड। आई थिंक यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न की स्पेलिंग सही तो लिखी है स्पेलिंग ना? स्पेलिंग सही नहीं लिखी है। क्या स्पेलिंग नहीं सही नहीं लिखी? लिखी। स्पेलिंग सही नहीं लिखी। क्या है ओ इसमें? आर CORN। बताना। यू वी आई UVI, CORN। अच्छा CRON लिखी, यूवी कौन, सही है सही है सही है सही है, यूवी कौन है। हाँ चल गया चल गया। ये क्या मसला है फास्ट एपीआई फास्ट नियॉन
क्या मसला दे रहा है इम्पोर्ट स्ट्रिंग भी हेलो वर्ल्ड बिलाल भाई क्या एरर दे रहा है? देखो गौर से देखो फास्ट एपीआई उसको। अबे साहब इस इम्पोर्ट को रिमूव करते हैं, ये गलती से आया हुआ है, ये ना इसका ही चेक करो। तुमने वो क्या बोलते हैं वो नहीं पास करा ना? फंक्शन का नाम तो पास कर दो कौन कर्नल सा? लगा के ना। वो यूआरएल वापसी करो, वापसी सर्वर को वापसी रिलोड करो। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। ये देखें ये देखें। अरे बिलाल भाई आप तो जीनियस है, इनमें से तो किसी तो मीटिंग है। नहीं नहीं, वो क्या बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सही सही है, मुझे यहाँ पे शो नहीं करा रहा यार आप। बात की बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, ये नीचे ना सर्वर जब रुको यूआरएल रुको डाला है ना रुको तो। रुको बिलाल भाई, मैं समझ गया एरर, मैं समझ गया। अब ये बताएंगे, कौन बताएगा भाई? क्या आएगा? क्या गलती थी और क्या कमांड चलानी चाहिए? कि हाँ भाई, कौन बताएगा? इन्वायरमेंट सेलेक्ट नहीं किया क्या? आप मुझे बताएं तो बता फिर दो। कोई एनवायरमेंट का तो इशू बता आ दे। रहा हो। एनवायरमेंट और यूवी कौन की चलानी होगी फास्ट करके। पोइट्री API जो रन यूवी। हाँ हुई कौन? कौन। आगे क्या आएगा भाई? फास्ट एपीआई हेलो फास्ट वर्ल्ड। एपीआई फास्ट अंडरस्कोर हेलो वर्ल्ड। फास्ट एपीआई। अबे अमार तुम चुप हो जाओ, तुम हो तो तुम चुप हो जाओ थोड़ी देर। फास्ट एपीआई फास्ट नियॉन फास्ट नियॉन डॉट पी वाई। डॉट पी वाई। और हाँ उसके बाद डैश करके पोर्ट था, ये पूरी याद नहीं है। डैश डैश पोर्ट था। अब चलिए अच्छा रीलोड लगाना जरूरी तो नहीं है, या लगाएं। भाई, लगाना जरूरी है, देख लेते हैं। ये लोड बेसिकली हम इसलिए लगाते हैं, हमें सर्वर को बार बार रिफ्रेश बंद नहीं करना पड़ता, इससे ये होता है। अब ये देखें हमारा ये टेबल बना रहा है, भी हम देख लेते हैं, अभी हमारा टेबल बनाएगा। वो चेंजेस करने के बाद फिर वापसी ना सर्वर को वापसी रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो रीलोड खुद ही संभाल लेता है ना। हमारा ये लोकल होस्ट 8000 आ गया, हमारा मैसेज प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से पोस्टमैन से जो है रिक्वेस्ट भेज देते हैं। हम्म, पास API बॉडी में आ गए। भाई बॉडी में किस चीज़ की रिक्वेस्ट जानी चाहिए, कौन बताएगा? पोस्ट की। पोस्ट की तो जानी चाहिए थी, अब बस छोड़ें, आप समझी नहीं बात को। बिरयानी। ये तो नॉट फाउंड आ रहा है, क्या चक्कर है? रिस्पॉन्स मॉडल शायद। नहीं नहीं, टू डू नहीं, मैंने नहीं देखा हुआ था, मैंने टू डू सा। यार कोड आप लोग देख रहे बता भी नहीं रहे। ये देखें अभी स्टेटस फॉल्स आ गया हमारा, टू डू ये आ गया, ईद बिरयानी। और आईडी में हमारी ये फर्स्ट आईडी आ गई। ठीक है, अब रिस्पॉन्स एक और भेज देते हैं, उसके बाद हम इसका रिस्पॉन्स मॉडल चेक करते हैं बिलाल भैया वाला। ठीक है, कोई और मजे खाने की डिश क्या है? एक पास्ता। चिकन। ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया पास्ता टिक्का आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या भेजा मैंने? फर्स्ट किया हुआ है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, गेट रिक्वेस्ट पे आते हैं। ठीक है, एरर आ गया। बिलाल भाई कहा था ना एरर आएगा। तो नहीं देखो, एरर इसी वजह से आ रहा है ना कि तुम रिस्पॉन्स गलत भेज रहे हो ना। हाँ तो रिस्पांस गलत निकल रहा है ना, तो क्या हम चाह रहे हैं लिस्ट आए, और हम बेस सिंगल टू डू रहे हैं, तो वो एरर देगा, इसी वजह से एरर नहीं, दे रहे हैं। टू डू जैसा भी आ जाए, तुम इसके अंदर टू डूज को ना ब्रैकेट के अंदर करके भेजो, तो शायद हो सकता है मसला नहीं करे अगर हम सही हैं तो। क्या कह रहे ये हैं? टू डूज रिटर्न टू डूज करा लो ना, तो इसको उसमें एरे के ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करके भेजो।
टू डूज ब्रैकेट्स के अंदर और यहाँ पे क्या करूँ, फर्स्ट लिखूँ? बस जैसे भी है। फर्स्ट लिख लेते हैं। अरे भाई यहाँ सीखने से ही मिलता है, सारी बातें इल्म पे जंग लड़ो, बकाया चीजों पे छोड़ो। बकाया चीजों में रखा ही है। यार भाई एरर दे रहा है ये अभी भी। टेक्स्ट लिखा हुआ है इसलिए जी यहाँ पे देख लेते हैं, देख लेते हैं। नीचे। आ गया बिलाल भाई, हम्म। क्या चक्कर है? वो रिस्पॉन्स उस मॉडल दिन का भी चल रहा था, मैंने कहा था ये उस दिन भी चल रहा था, ये नहीं उसका इससे ताल्लुक नहीं था। नहीं, रिस्पॉन्स मॉडल का हम यूज इसलिए करते हैं ना कि हमें यूजर को क्या रिस्पॉन्स भेजना है ना। जी बाज़ जी दफा ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया था, हाँ मैंने एग्जांपल बताई थी कल, पासवर्ड हैश पासवर्ड वाली ना। जी जी तो पासवर्ड हम जैसा भी ले लेते हैं, फिर हम जी। एक फंक्शन बीच में लाते हैं जो बेसिकली हमारे पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करके फिर हम रिस्पॉन्स मॉडल पहले से लिख देते हैं कि भाई यूजर जो भी रिस्पॉन्स भेजे, रिक्वेस्ट जैसी भी भेजे, रिस्पॉन्स मॉडल आपको ना ऐसे तैयार करके भेजना है ना। तो वो हम बेसिकली हम एक्सप्लिसिटली रिस्पांस डिफाइन मॉडल करते इससे हैं। करते हैं कि भाई हम यूजर को किस किस ग्रुप में रिस्पांस भेजना चाह रहे हैं, एरे में भेजना चाह रहे हैं, किस टाइप में भेजना चाह रहे हैं, तो हमारा रिस्पांस मॉडल उस हिसाब से काम करता है कि हमारा रिस्पांस इस टाइप का होना चाहिए, ये सिंपल है, ऑब्जेक्ट को मतलब हम एक एरे के फॉर्मेट फॉर्म में हो, बना के इसलिए भेज हम यूज देते हैं कि करते हैं। आप इस फॉर्मेट में हमें रिस्पॉन्स करें। हम यूजर को किस किस फॉर्मेट में रिस्पांस भेजना चाहते हैं। ठीक है ना बिलाल भाई? बिलाल भाई हाँ, ठीक है, ठीक है रो, मैं ठीक है रो, मैं कनेक्ट हूँ ना यार, मेरा यार ठीक है रो, ठीक है रो। चलो भाई ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बिलाल भाई का अप्रूवल मिल गया, आगे बढ़ते हैं। तुम्हें समझाया था ऐसी बातें नहीं करो। अच्छा यार, ट्राई ट्राई करूंगा इंशाल्लाह, ट्राई माय बेस्ट। चले, अब कौन सी रिक्वेस्ट होती है रहती है, कौन बताएगा? क्या बनानी चाहिए पहले, पोस्ट पुट बनाए या डिलीट, डिलीट बनाए? डिलीट होगा। हम्म। आप पहले पोस्ट बना रहे हैं, वो थोड़ी सी नहीं डिफिकल्ट है, पोस्ट नहीं, डिलीट तो सॉरी, आसान। पुट बनाए या डिलीट रिक्वेस्ट बनाए? पुट बना डिलीट लें, पहले, क्योंकि पुट 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 बनाएंगे ना। पुट पुट बनाएंगे। बना लें। हाँ पुट पुट बना बना लें, लेते क्योंकि वो थोड़ी सी हैं। डिफिकल्ट है, डिलीट तो सबसे आसान है। ठीक है, डिलीट मिस बना के बाद डिलीट बच्चे बना दें, टू डू। ठीक है, इसमें भी हम चाह रहे हैं कि भाई रिस्पॉन्स जो है मेरा, अबे भाई नॉर्मल वो तो दिखाएगा यार, टू डू आएगा। ठीक है, जब आ गया अपडेट टू डू। भाई है भाई, मुझे ये नहीं चाहिए। हम टू डू किसकी बिहाफ पे करेंगे अपडेट यार? टू डू आईडी की बिहाफ करेंगे ना? नहीं। तो ये एग्जैक्ट हमने कोड्स लास्ट अपने सेशन में भी किए थे, तो क्या हम पूरा सेशन रिपीट करेंगे? जी क्योंकि हमने तो ये कोड सेम जो है हमने, यानी जितने भी मेथड्स हैं, गेट पॉट पोस्ट, ये सब हमने किए थे लास्ट सेशन में। तो क्या हम जी ये पूरे रिपीट करेंगे? क्योंकि हमारे प्लान अकॉर्डिंग टू प्लान इस क्लास में हमें जो टेस्टिंग का जो पार्ट था वो करना था। सर ने हम जिस पुट और डिलीट नहीं प्रोजेक्ट में करवाया था, बैठे। पुट और डिलीट करेंगे, पुट और डिलीट के बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा चले, ओके। हम्म। ठीक है, क्या था, क्या करना था? भाई कौन बताएगा भाई, अपने जहन से तो निकल रहा है। बिलाल भाई इनमें से किसकी मदद लें, कौन कौन लगता है आपको सही है? सबसे ज्यादा जहीन आप हैं, प्लीज आप करवा दें ताकि खत्म हो जाए। अरे यार ऐसी बातें ना करें। मैं साकिब भाई से पूछ लो। हाँ साकिब भाई आप भी बताएं। यार ये अच्छी बात आपने बोली, एक दिन के गैप के बाद आप बोल राइट। सेशन डॉट, यार ये मैंने किया था, मुझे अभी दिमाग में आ नहीं रहा, 2 मिनट यार। क्या करना है? अबे अपडेट का मेथड, 2 मिनट यार मुझे। अपडेट का कोई मेथड वेथड हुए ना, तो वो तुम्हें टू डू से पहले एग्जीक्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा। आईडी के बेस पे सेलेक्ट कर लो पहले। हम्म। सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या पता है?
तो ये अमर भाई ने भी किया था ना, उनसे पूछें अमर भाई, हम्म। ये भी सेशन पे हैं तो ये भी गाइड करते रहे, क्योंकि इन्होंने ही पूरा किया ना इसको। ठीक है, अमर भाई गाइड कर देंगे। क्या भाई यार, आ गया सही है। टू डू सिलेक्ट होगा, टू डू बेस पे टू डू की आईडी आएगी, हम अलग पहले अलग अलग सिलेक्ट करा करेंगे। लो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऐसे ना, अलग अलग करा लो। क्या चीज? अलग अलग करा लो, सेलेक्ट अलग यार कर लो, सिंपल फिर सिंपल करा एग्जीक्यूट लो, अलग हाँ। कर लो। वरना ये अंदर रख के फिर क्या बोलते हैं, सेलेक्ट अलग कर लो, सेलेक्ट किसी और वेरिएबल में कर लो, और फिर सेलेक्ट करने के बाद फिर एग्जीक्यूट ना किसी और वेरिएबल में करा लो ना, सेशन को एग्जीक्यूट। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे आ गए। यार क्या मसला है यार, एक तो जब जो चीज चलनी चाहिए वो चीज चलती नहीं। टू डू आ जाएगा, टू डू में आ जाएगा। हमने क्या किया, टू डू में हमने किया क्या कि भाई टू डू में जो भी आएगा, टू डू की जो आईडी होगी वो बराबर होगी टू डू आईडी के। यार सही चल रहा हूँ ना? हाँ सही कर। टू डू, अब टू डू है, ये कौन सा अपडेटेड टू डू है? हम्म, हम्म। यार ये अगर यहाँ पे एरर रेस करवाना हो तो क्या क्या आएगा? अपडेटेड टू डू को सिलेक्ट करूंगा या सिलेक्टेड टू डू को वो करूंगा? हाँ बिलाल भाई। यार भाई लगता है खामोश हो गए। वो अपडेट करा लिया, हाँ अपडेट अपडेट करा अपडेट करा लेना, लो ये ना। लिखा हुआ ना। अब मैं वही पूछा हूँ, एरर किसी बेस पे आएगा, सिलेक्टेड टू डू की बेस पे आएगा या अपडेटेड टू डू पे नहीं, आएगा? वो सेलेक्ट सेलेक्ट का जो कीवर्ड होता है ना, वो सिर्फ ना हमारी जो भी चीज सेलेक्ट करने के बाद ना उसको एसक्यूएल एल्केमी की मदद से ना उसको कन्वर्ट कर देता है डेटाबेस की लैंग्वेज में ना, उसके बाद तुमने एग्जीक्यूट कराया यानी कि डेटाबेस से तुमने चीजें ले ली ना। अब जो भी तुम्हारे पास आईडी पूरा टू डू उठ के आ जाएगा, पूरा डेटा का ना टेबल उठ के आ जाएगा जिस बेस पे तुमने सेलेक्ट करा है ना। तो अब हाँ तुम्हें अपडेट करना होगा कि ठीक है। अपडेट टू डू के अंदर तुम्हें पूरा टेबल आ रहा होगा ना, तो उसके डॉट करके तुम वो ले लो, और किस चीज से अपडेट करना है, यानी कोई वैल्यू देगा ना यूजर हाँ कि हाँ भाई मैं मेरे समझ को गया ये। बिलाल भाई, आपकी बात समझ गया। मैं वही पूछ रहा हम्म, हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एरर शो कराऊंगा तो वो एरर क्या आएगा, क्या कहते हैं? चाहिए करो, ठीक है जैसे तुम्हें मर्जी। नहीं आपकी बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं ये पूछा था, ये जो मैं एरर अगर शो कराऊं, अगर इसकी यूजर आईडी ना मौजूद हो तो एरर शो हो, तो ये यहाँ पे सिलेक्टेड टू डू में, सिलेक्टेड टू डू में से आएगा या अपडेटेड टू डू को आएगा? अपडेटेड टू डू सेलेक्ट ही नहीं करेगा वो, फिर अपडेट टू डू, खैर सही है, ये भी सही है, कुछ आएगा ही नहीं ना फिर अपडेट टू डू में। सब भाई यार देख लेते हैं, दोनों में से देख लेते हैं एरर किस पे आता है। ठीक है, हम्म, कमिट कर दिया और सेशन डॉट रिफ्रेश अपडेट कर दूंगा। हम्म, ये एरर दे रहा है बिलाल भाई। बोले स्टेटस पता नहीं, हैज नो एट्रीब्यूट स्टेटस, स्टेटस है उसके अंदर, एक बार हटाओ, हावर से हटाओ, वहां से हटाओ, अपडेट टू डू, ठीक है, अपडेट टू डू डॉट स्टेटस इज इक्वल टू टू डू स्टेटस। ऊपर आना, टू डू का स्ट्रक्चर दिखाना। टू डू के सेक्शन में है तो सही स्टेटस। ठीक है, नीचे आओ। ये क्या है? टू डू को सेलेक्ट करो, डॉट टू डू डॉट आईडी हटो तो। इसकी टाइप दे दो, अपडेट टू डू की ना टू डू टाइप दे दो,
फॉरन लगा के ऊपर जहाँ पे तुम एग्जीक्यूट करा रहे यहाँ पे हो। क्या है to do has none attribute। एक मिनट, टू डू डॉट स्टेटस। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। अपडेट टू डू डॉट स्टेटस, टू डू डॉट स्टेटस। अपडेट टू डू अंडरस्कोर आईडी इंटीजर आ जाएगा इधर से। टू डू डॉट आईडी इज इक्वल टू अंडरस्कोर आईडी एंड से सेलेक्ट टू डू अपडेट टू सेशन डॉट एक्सिक्यूट सेलेक्ट टू डू डॉट फर्स्ट, ठीक है। सेलेक्ट टू डू, ठीक है। अपडेट टू डू डॉट स्टेटस। अपडेट टू डू डॉट स्टेटस इज इक्वल टू। अच्छा, स्टेटस को तुम हटाओ, तुम कंटेंट को करो। जो कंटेंट है ना उसको अपडेट करोगे ना, करो कंटेंट को। टू डू डॉट करके स्टेटस जो आ रहा है ना, अरे पूरा क्यों मिटा दिया। अपडेटेड टू डू डॉट कंटेंट क्या है, कंटेंट है क्या है टू डू उसमें? है टू डू टू डॉट टू डू आई थिंक स्टेटस जो है वो ऑटो सेट नहीं होगा जब हम चेंज करेंगे। वैसे बाय डिफॉल्ट तो स्टेटस फॉल्स साइड है ना, मेरे ख्याल से इसी और वजह से एरर दे रहा था कि वो नन भी हो सकता हाँ, है। आप स्टेटस को कैसे कर रहे हो? तो अब टू डू में नहीं दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा? सवाल देखने दो, ये VS कोड है ना, अभी चलेगा। तो अब यहाँ एरर आ गया है। देखो, टर्मिनल 7 टू डू अभी ऑन मैं पाएगा यहाँ पे एरर ठोक दिया इसने। करो तुम आगे तो पढ़ो, देखो उसमें एरर आता है उसमें रिक्वेस्ट के तो बाद। एरर आई थी, मुश्किल ये आई था सेशन बात कमिट। तो इसके अपडेट के कोड्स जो है ये टू डू के यहाँ से क्यों नहीं ले लेते सारे, पेनावर से, उसी का थ्रू कर लेते हैं। देख सर लो जैसे। पैनावर्स पे पुट की रिक्वेस्ट नहीं है ना। हो देखे चेक करें, वो कॉम्प्रिहेंसिव पूरा तो अपडेटेड है उसका। अभी देख लेते हैं, 2 मिनट रुक गया। जेनेटिव AI माइक्रो सर्विस DB पास नियॉन। पास नियॉन में आ जाते हैं, मेन में आ जाते हैं। अब हो रहे हैं। ये हमारी आ गई गेट रिक्वेस्ट आ गई, ये पोस्ट आ गई। इसके अलावा और कौन है रिक्वेस्ट यार? नहीं है यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट। सलाम वालेकुम। वापसी से आते हैं हम अपने सर्वर पे, रिक्वेस्ट भेजते हैं नॉर्मल। चलिए आप अपना चलिए। कोड जीपीटी चैट में रखें, चैट जी जी जीटीपी।
चैट जीपीटी। जीपीटी, चैट जीपीटी उधर भी देते हैं, 2 मिनट हो गए, पहले यहाँ पे देख लेते हैं हमारी पूरी रिक्वेस्ट जा रही नहीं जा रही। बॉडी आ गया, बॉडी के अंदर टू डू आ गया। हाँ सब पहले आईडी तो दें, /1 ईट बिरयानी। पहले वाले में टी था तो इसमें बिरयानी कर दिया, देखते हैं आता है नहीं आता। एरर दे रहा है, एरर दे रहा है, एरर दे रहा है, क्या एरर दे एक्स टेस्ट को जेसन ने किया। जेसन में ही है डेटा। एक मिनट अपने उसमें आना, कोड पे आना। हाँ हम्म, तुमने ये क्या करा है, क्या बोलते हैं, टू डू, जो तुम क्या बोलते हैं बॉडी पास करोगे उसको, तो उसके अंदर आईडी, अच्छा चाहिए तो टू डू अंडरस्कोर आईडी, ठीक है ठीक है ठीक है, टू डू डॉट आई डी इज इक्वल टू टू डू आई डी, ठीक है, वेयर वो 1 तुम्हारी है कोई, चेक करा है तुमने, हाँ 1 टू डू 1 आईडी है, से कोई मौजूद? 1 है यार, बिरयानी है यार। ये देखो यार, 1 ही 1 है, ईद बिरयानी। ठीक है आओ वापसी आओ, उधर आओ, कोड पे आओ, हो जा बाद दफा आ जा तुम छोटे मोटे। हटाओ तो, टू डू, अबे हटाओ तो, टू डू अंडरस्कोर आई डी इधर से आ जाएगा, टू डू डॉट आई डी, ठीक है। तब यार इसकी टाइप ही हटा देना तो मेरे लोगों को, ये टाइप का कोई है तो नहीं जाना चाहिए। एक और दफा रिक्वेस्ट भेजो, एक और दफा। सर्वर बंद हो रहा है, ऑन होने दो। क्या है, क्या एरर हो रहा प्रोग्रामिंग में ये एरर तो फिर आते ही आते हैं। है? गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। पहले रिक्वेस्ट तो आ गई, अब पुट रिक्वेस्ट भेज से चेक करते हैं अभी। पुट रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है, सबसे पहली आईडी आ गई। चल यार तू वो करते हैं, तू रिक्वेस्ट है ना, भेजाती नहीं भाई, एरर दे रहा है यार। एक काम करते हैं बिलाल भाई, ये जो ये वाली चीज है ना, इसको एक साथ लिखते हैं। हाँ हाँ बिलाल भाई। हाँ कर लो, तुम्हें जैसे ठीक लग रहा है अब। अबे यार, हम्म, एरर तो अपडेट टू डू पे चला गया नीचे। तो यार क्या, तो पहले इस ऊपर वाले एरर को, दो जो ये 2 एरर आ रहे हैं इसको सॉल्व करते हैं, साथ साथ चलते हैं, वरना ये कंफ्यूजन है कि एरर आ रहा है अभी भी। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, अगर किसी को लेट नहीं हो रही। और चलो भाई स्टार्ट, इसके बाद भाई एरर हैंडलिंग करें बिलाल भाई, नहीं करें? अभी सीधा सीधा करा के चेक कर लो। ठीक है। रिफ्रेश, और हमारा रिटर्न में वैसे टू डू है। आप इसको एक दफा कॉपी करके देखें चैट जीटीपी पे या को पायलट पे। क्या मसला है यार,
मेरा तो एरर नहीं दे रहा था, यहाँ क्यों एरर दे रहा है? देखो तुम ऐसा करो, तुम ना सिंपल ना यूजर से ना सिर्फ स्ट्रिंग ले लो ना, पूरी बॉडी बॉडी पास नहीं करो। सबर उसके दो बाद में क्या क्या कह रहे हो बिलाल भाई? मैं कह रहा हूँ तुम ना सिंपल यूजर से ना सिर्फ स्ट्रिंग ले लो, पूरी बॉडी बॉडी पास नहीं करो। जैसे तुमने टू डू की पूरी एसक्यूएल मॉड्यूल का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना उस पैरामीटर में ना, इधर हाँ, इधर ऊपर ऊपर पैरामीटर्स में। हाँ, इसमें सिर्फ यूजर से स्ट्रिंग ले लो ना, और उस स्ट्रिंग को फिर अंदर सेट कर दो ना। अच्छा। समझे? अच्छा, ठीक है। फिर तो ये को टू डू में ही आएगा। ठीक है, अब तुम्हें ऐड भी तो करना पड़ेगा ना। सेलेक्ट तो कर लिया ना, अब ऐड करो, सेशन डॉट ऐड। तुम्हारे वो कहाँ से चल रहा है? फिर छोड़ो, सेलेक्ट टू डू को। ठीक है, सेशन डॉट कमिट हो गया। ठीक है, अभी ये इस पे एरर क्यों दे रहा है? सेशन टू डू ऑफ नन हैज नो एट्रीब्यूट्स स्टेटस। स्टेटस तो दिया हुआ है। तुम्हारा शायद स्लो चल रहा है, इस वजह से एरर मिल रहा है। यही चक्कर है यार, है तो सिस्टम ही स्लो जो है। खैर वो है। चलो तुम करो, अब करो, रिक्वेस्ट भेजो। अभी सर्वर ऑन होता है तो नाम भेजता है रिक्वेस्ट इसको। पहले हम क्या रिक्वेस्ट भेजता है, क्या रिक्वेस्ट तो सही आता है अपन। क्या रिक्वेस्ट बनाने के बाद हम भेजते हैं वन पे आ जाओ, टू टू पे यहाँ निकालो। अच्छा, तुमने स्ट्रिंग पास करी है? हाँ तो स्ट्रिंग ही पास की है ना मैंने। नहीं, टू डू, ठीक है करो। ये हटा के स्ट्रिंग पास करूँ? हाँ, सिर्फ एक चीज पास कर दो, एक स्ट्रिंग में जो भी। ये तो मिसिंग आ रहा है कुछ यार। वैसे ही पास करो। यार उसमें आगे कर लो ना, स्वैगर में आगे कर लो काम ना। चलो करो, जैसे टू डूज करके करो। हम्म। टू डू बिरयानी चाहता है, अभी भी मसला आता है यार। स्वैगर में आके करो काम। स्वैगर, स्वैगर की डॉक्स में। यूआई। हाँ, डॉक्स में। यही यही इधर ही खोलो ना। हाँ। ठीक है। 1000 स्वर्गन भाई आता है। नहीं आता है बनने। तो और ये एग्जीक्यूट करता है भाई, ये तो टू डू इज इक्वल टू बिरयानी आ गया रे। वे वो भाई बोलो। हाँ भाई बिलाल तुम्हारा भाई। क्या 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 ऊपर आना। हाँ। ये क्या कोर्स एरर क्यों आ रहा है? एच टी टी पी एल यूआरएल इसकी मस्ट बी एच टी टी पी, और कुछ सेट तो नहीं करा हुआ तुमने? हम्म। कोड उसमें आना, फैच के उसमें कुछ सेट तो नहीं करा हुआ फास्ट एपीआई नहीं में? मैंने कोई कोर्स वगैरह सेट नहीं किया भाई, ये मेरा कल लड़के का भी एक एरर आ रहा था। एक मिनट उधर आओ, VS कोड में आओ, जहाँ पे फास्ट एपीआई सेट करिए वहाँ पे आओ। ऐप ऐप इनिशियलाइज जहाँ पे कराइए, और ऊपर हाँ, इसको इसको सर्वर्स, ये जो चीज़ें है ना ये हटा दो 1 मिनट के लिए ना। हाँ, ये एरे हटा दो पूरा, और ऊपर वर्जन भी हटा दो, कॉमा भी हटा दो। हाँ, ठीक है, अब भेजो। डॉक्स में जाओ वापसी, जल्दी जल्दी जल्दी, रिफ्रेश कर लो एकदम।
ठीक है। वन रजिस्टर, रजिस्टर। क्या हुआ बिलाल भाई, आ आया कि गया, नहीं आया? आ आ गया, गया, ठीक है। अपडेट हो गया। हाँ, हो गया, हो गया। ये क्या जादू हुआ बिलाल भाई? खैर हो गया। इधर, इधर क्या बोलते हैं, गेट कर लो। ये करके देख लेते हैं क्या रिक्वेस्ट हमको मिलता है। हो ये गया। तो ये तो दूसरा वाला दे रहा है, पहला वाला तो दे ही नहीं रहा बिलाल भाई। तब इधर आता है, इधर हम और मारता है, और इधर से हम इस टू डूज को हटाता है, टू डूज को रिटर्न कराता है, और ये क्या करता है देखते हैं। अब देखो भाई क्या हमारा, भाई ये तो अपडेट हो गया, आ गया। ठीक हो गया ना। बट बेसिकली वो एक अपडेट करता है, सिर्फ एक फीचर्स को अपडेट करता है ना किसी, इसीलिए यार अपडेट बिला, अपडेट अपडेट। जी बोलो। नहीं यार बोलो, तुम बस सही, बोलो। ठीक है ना। डिलीट वाला करा दिया था तुम? दिल्ली चला, ये सही नहीं है, कर लेंगे। बाकी फिलहाल एक जरा सा क्विक रिव्यू दीजिएगा जो कराया है अभी पुट वाला सिर्फ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो पुट किस लिए आता है? अपडेशन के लिए ना। हम जो भी काम करते हैं वो हम पुट में यूज करते हैं ना। पोस्ट में हमने देखा था, पूरा जो न्यू डेटा ऐड करना हो ना बॉडी की बेस पे ना, तो हम उसके लिए पोस्ट पोस्ट मेथड यूज करते हैं। और पैच हमने देखा, ठीक है। उसके बाद इधर हमने क्या करा, इधर हमने एक राउट बनाया है, सही, ऐप डॉट पुट के नाम से। उसके अंदर हमने स्लैश करके टू डू का वो बनाया, और स्लैश करके फिर हमने बोला कि यूजर ना मुझे एक आईडी देगा पाथ पैरामीटर के थ्रू ना। ये पाथ पैरामीटर होता है, ठीक है। जो जो हमने डायनामिकली इधर डिफाइन करे हुए ना। तो टू डू आईडी हमने उसको सपोज कर लिया, जैसे ही मैं 1 दूंगा 2 दूंगा, वो मेरी टू डू आईडी बन के आ जाएगा मेरे पास ना। और इस टू डू अंडरस्कोर आईडी को ना मैंने इस अपडेट टू डू के पहले पैरामीटर में ना, जो टू डू अंडरस्कोर आईडी कॉलन इंटीजर जो डिफाइन हुई है ना, वो खुद ब खुद ना उसके अंदर आ जाएगी पाथ पैरामीटर के थ्रू ना। ठीक है। तो मेरे पास, अगर मैं 1 पास करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगी इधर ना। और जो मैंने दूसरा पैरामीटर दिया हुआ है उसमें मैंने यूजर से ये बोला हुआ है कि भाई आप मुझे ना कोई स्ट्रिंग पास करोगे, यानी कि टू डू का जाहिर सी बात है कोई नेम पास करेगा कि उसको किस चीज से अपडेट करना है ना, तो वो मैं ले लूंगा टू डू ना। और सेशन इधर हमने बनाया हुआ है। हेलो मेरी बिलाल आवाज नहीं भाई, आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, नहीं बंद हो गई थी बीच में। आवाज तो क्लियर है आपकी, क्लियर आ रही है। कोड्स तो दिखा दें एहसान। एसन कोड की पूरी एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हुई थी, आप प्लीज उसको सेलेक्ट कीजिएगा जो बिलाल एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो चलो, प्लीज हाँ रिव्यू कर दें बिलाल जहाँ से छोड़ा था। चलो बिलाल भाई जल्दी। टू डू अंडरस्कोर आईडी मेरा उठ के ना, जो पाथ पैरामीटर का वो पहले पैरामीटर में आ जाएगा, और दूसरे में मैंने यूजर से नेम ले लिया टू डू का ना, जो भी स्ट्रिंग में वो मुझे पास करेगा ना। लाइक जैसे भी इन्होंने अभी क्या करा था, अपडेट करते हुए बिरयानी पास करा था ना, तो बिरयानी मेरे पास टू डू में आ जाएगा। फिर मैंने क्या करा, मैंने उसके बाद एक सेलेक्ट मैंने करा ना, कैसे सेलेक्ट करा, मैंने डेटाबेस में गया। एसक्यूएल मॉडल का ना एक सेलेक्ट का मेथड होता है, जो बेसिकली आपकी ना डेटाबेस की लैंग्वेज ना करता है ना, डेटाबेस की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है आपके कोड को ना। तो मैंने सेलेक्ट करवाया, मैंने बोला टू डू को सेलेक्ट कर लो, तो उसका जितना भी स्ट्रक्चर होगा ना डेटा का, जितने भी टूडूस उसके अंदर मौजूद होंगे ना, जैसे अभी कितने मौजूद थे, दो दो आईडीज हमारे पास मौजूद थी ना, 2 3, तो वो सारी हमारी सेलेक्ट होकर हमें सेलेक्ट के उसमें मिल जाएंगे ना। फिर मैंने एक और कंडीशन लगाई हुई है इधर ना, मैंने बोला हुआ वेयर डॉट वेयर का मेथड बेसिकली क्या करता है, वो बेसिकली आपकी ना कोई कंडीशन लेता है। मैंने उसको इधर कंडीशन पास करी हुई है कि टू डू डॉट आईडी, यानी कि जितनी भी आईडीज है ना टू डू की, एक एक करके आइटरेशन परफॉर्म होगी सारे टू डूस में ना। एक एक जैसे बिरयानी है और फिर ईट टिक्का जो भी इन्होंने रखा हुआ है ना, तो उसकी आईडी पे आइटरेशन परफॉर्म होगी, तो वो चेक करेगा कि टू डू डॉट आईडी क्या वो बराबर है, जो मुझे मुझे यूजर ने पाथ पैरामीटर में टू डू आईडी दी है क्या वो उसके बराबर है। अगर बराबर है
तो आप ना उसको सेलेक्ट करके मुझे इस सेलेक्टेड टू डू के अंदर लाके रख दो ना, ठीक है। अभी वो सिर्फ सेलेक्टिंग की एक डेटाबेस की लैंग्वेज तैयार करेगा ना, ठीक है, मेरी लैंग्वेज को डेटाबेस की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ना, ठीक है। अभी तक सिर्फ ये हो रहा है ना। तो सारी चीजें ओके मेरे पास आ जाएंगी सेलेक्ट टू डू के अंदर ना। क्या अच्छा, अभी एक चीज पूछो। इसमें, कोई एक चीज क्वेश्चन, ये सेशन डॉट एग्जिट जो है, सेशन एग्जीक्यूट हुआ और इसने सेलेक्ट टू डूज जितने ऊपर सेलेक्ट थे उन सब टू डूज को यहाँ पे यानी गैदर कर लिया, राइट। बिल्कुल और बिल्कुल। वेयर और फिर आपने इसको पर्टिकुलर किया वेयर के क्राइटेरिया से। तो ये वाले टू डूज कहाँ से आ रहे हैं? टू डूज आईडी इक्वल्स टू टू डूज आईडी, कि क्योंकि आपने सब। जितने भी टू डूज होंगे ना, उसके अंदर जितने भी टू डू होंगे ना, जैसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना पूरा, पहला बिरयानी है, दूसरा टिक्का है, जितने भी टू डू हमारे एक एक करके जितने भी टेबल्स बने हुए हैं ना रॉ की बेस पे ना, तो उन रॉ पे ना इटरेशन परफॉर्म होगी ना इस डॉट वेयर के थ्रू ना। तो वो टू डू डॉट आईडी, टू डू ना एक स्ट्रक्चर उन्होंने पहले से बनाया हुआ है ना, ठीक है। सही, उसमें मैं एग्जीक्यूशन परफॉर्म कराऊंगा ना कि गॉट इट, टू डू गॉट डॉट इट। आईडी, ठीक है। तो जो और फिर स्ट्रिंग वो था, एक्चुअली जो स्ट्रिंग था वो सेलेक्ट में आ रहा है आपका, जो आपने सेकंड जो इसमें वेरिएबल दिया था टू डू str, वो यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट टू डू में। और वेयर, फिर आप इसको आइटरेट करवा रहे हैं इन सारी लिस्ट पे। वेयर जो क्राइटेरिया आप यहाँ पे देंगे, टू डू नहीं, डॉट आई डी ये जो इक्वल्स टू डू स्ट्रिंग है आई ना, डी। जो स्ट्रिंग कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं, नहीं टू डू जो है ना, जो क्या बोलते हैं कैपिटल लेटर में जो टू डू लिखा हुआ है ना इन्होंने, ठीक है, वो बेसिकली मेरे ना स्ट्रक्चर है मेरा, जो टेबल का स्ट्रक्चर है जो इन्होंने ऊपर बयान करा हुआ है एसक्यूएल मॉडल के थ्रू ना। ओके, इनको दिखाओ गॉट इट। क्लास, दिखाओ क्लास। ये जो क्लास है ना, इसका स्ट्रक्चर है ना पूरा, तो वो इसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी हमारे टेबल्स होंगे ना, रॉस जितनी भी होंगे ना, उनके ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म होगी आईडी की बेस पे ना, टू डू डॉट आईडी, ठीक है। तो इसके तो ऊपर एक्चुअली आइट्रेशन परफॉर्म। जी, मेरा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल जो आप बता रहे थे जो रिस्पांस है, रिस्पांस एक्चुअली जो आपने रिस्पांस टू डू किया है यहाँ पे, रिस्पांस मॉडल इक्वल्स टू टू डू, तो आप उस जो स्ट्रक्चर आपने ऊपर बनाया उसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे। राइट। राइट, कि वो स्ट्रक्चर यहाँ पे यानी मैप हो जाए एंड देन हम उस पे नीचे उसी पे अपडेट, यानी अपडेट की पूरी स्टेटमेंट चला रहे बिल्कुल ऐसे। हैं, रिस्पांस राइट। मॉडल का ये काम नहीं है कि वो क्या बोलते हैं टू डू वुडू का इसको एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने की पावर दे देगा। गॉट इट, रिस्पांस गॉट इट, मॉडल बस का आप काम तो मैप आपको। मैप है ना, एक्चुअली मैप कर रहे हैं आप, जो भी स्ट्रक्चर है उसको मैप कर रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं एंड देन उस पे जो ऑपरेशन है वो नीचे परफॉर्म हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं मेरी आईडी सेलेक्ट हो जाएगी, सेलेक्ट होने के बाद जो भी डेटाबेस की जो भी लैंग्वेज है ना, वो मेरे पास सेलेक्ट टू डू के अंदर आ जाएगी। फिर वो डेटाबेस की लैंग्वेज मेरी एग्जीक्यूशन के थ्रू ना परफॉर्म होगी। फिर वो सारी डेटाबेस की जितनी भी जो मैच हो रही होंगी ना, वो टेबल उठा के मेरे सेलेक्ट टू डू के अंदर लाके रख देगा ना, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम रिकैप करें इसको, सेशन डॉट एग्जिट, इसको जरा हटाइएगा प्लीज। सेशन डॉट एग्जिट, सेलेक्ट टू डू, ये टू डू आपके रिस्पॉन्स आ गया। वेयर, ये इस पे आप मैन्युअली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। डॉट फर्स्ट, जो भी फर्स्ट उसका रिकॉर्ड होगा वो इधर आ जाएगा। अभी तो इसको जरूरत थोड़ा नहीं है फर्स्ट वेयर की। को, वेयर के बाद से थोड़ा सा फर्स्ट तक एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, एक एक बात मुझे भी रिकन्फर्म करनी थी। देखिए, आपने जब सेलेक्ट किया तो सारा डेटा सेलेक्ट हो गया, सारी रॉ सेलेक्ट हो गए। जब आपने वेयर लिखा तो वो स्पेशल जो आपने सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट हुई ना, वेयर की, वेयर तो बिल्कुल होते ही वो वेयर एक ही रॉ के लिए होता है ना वेयर तो। और बिल्कुल फिर ऐसे। जो आपने सेलेक्ट की है वो फर्स्ट में आ गई। नहीं, तो ये देखें जो बिल्कुल ऐसे। इसको, इसका इसमें एक्चुअल थीम ये है कि ये आप जो पूरी लाइन है इसको डिकोड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे। मिसाल के तौर पे डॉट वेयर, वेयर तो सबको पता है कि जाके पर्टिकुलर डेटा वो आइडेंटिफाई करता है या उसको आइडेंटिफाई करता है। मगर एक्चुअली हम ये लाइन जो लिखी है इसे कैसे पढ़ेंगे? टू डू, जैसे यहाँ पे कैप्स में है टू डू डॉट आई डी, तो टू डू डॉट आई डी, आई होप कि ये अगेन रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट। इक्वल्स टू डू डॉट आई डी, जो आपका पैरामीटर था उसकी वैल्यू इक्वल्स टू ये जो आपका रिस्पॉन्स आईडी या आपका जो स्ट्रक्चर की आईडी है इसके हो, और डॉट फर्स्ट। तो इसको फर्स्ट को कैसे हम पढ़ेंगे? क्या पहला रिकॉर्ड? जी बिल्कुल पहला रिकॉर्ड। हो सकता है ना कि टू डू इधर तो आईडी की बेस पे हमने एक कंडीशन दी है ना, हो सकता है हम ऐसी ऐसी कंडीशन दे रहे हो जिसमें दो दो चीजें आ रही हो, सही है, दो दो टेबल दो दो रॉस आ रही हो ना हमारे पास। तो हो सकता है वो एरे ऑफ उसमें आ रही हो, तो मैंने बोला फर्स्ट जो पहली वाली जो मेरा पहली जो रॉस होगी, रॉ होगी ना, वो मुझे उठा के सेलेक्ट टू डू के अंदर ना स्टोर करा दो। अच्छा, फर्स्ट रिकॉर्ड जैसे इसमें मिसाल के तौर पे आ जाता है तो उसके बाद इस पे आइट्रेशन दूसरे रिकॉर्ड्स पे भी परफॉर्म होगी, क्योंकि आपने लिखा है नहीं, इट्स ओके, गॉट इट क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं वेयर टू डू डॉट आईडी, जो रिस्पॉन्स जो स्ट्रक्चर के ऊपर आईडी है, इक्वल्स टू डू आईडी, टू डू अंडरस्कोर आईडी जो है
ये होपफुली आपका पैरामीटर होगा जो आप यहाँ पे इनपुट ले रहे होंगे, राइट? तो ये पर्टिकुलर होगी इस तरीके से डॉट फर्स्ट, ऑफ कोर्स जो पहला रिकॉर्ड विद इन स्ट्रक्चर, और जैसा बता रहे कि मल्टीपल डायमेंशन के भी एरे हो सकते हैं, तो डाटा जाके जो पहले रिकॉर्ड का वो लेकर आ गया यहाँ पे, एक बिल्कुल विच इज इक्वल्स टू डू अंडरस्कोर आईडी। बिल्कुल। उसके बाद फिर वो जो सेलेक्ट टू डू, मेरे पास जो पूरा एक टेबल आ रहा था ना, एक पूरी रॉ आ रही थी जिसके अंदर टू डू था, टू डू की आईडी थी और स्टेटस था ना, मैंने उस सेलेक्ट टू डू को मैंने सेलेक्ट टू डू के अंदर जो टू डू है ना, जो नाम रखा हुआ है टू डू का ना, जैसे ईट बिरयानी अभी रखे हुए है ना, तो मैंने बोला उसको आप बराबर कर दो, किसके बराबर कर दो, उसके बराबर कर दो जो यूजर ने ना मुझे दूसरे पैरामीटर में जो टू डू पास किया होगा ना। जैसे लाइक अगर पहले ईट बिरयानी था ना, तो उसने मुझे पास कर दिया होगा, अगर उसने मुझे स्ट्रिंग पास करी होगी ईट टिक्का, ठीक है, तो मैं उस ईट टिक्का को ईट बिरयानी के ऊपर ओवरराइट करा दूंगा। कैसे? मैंने बोला सेलेक्ट टू डू डॉट टू डू, जो हमारी 52 लाइन नंबर पे जो सेलेक्ट टू डू डॉट टू डू, यानी उस ईट बिरयानी को पकड़ो, आप किसके बराबर कर दो, उस ईट बिरयानी को मैंने ओवरराइट करा दिया जो यूजर ने मुझे टू डू स्ट्रिंग करके जो पास की थी ना दूसरे पैरामीटर में ना, उसके बराबर कर दो, ठीक है। तो अब मेरा जो स्ट्रक्चर होगा ना वो पूरा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने उस स्ट्रक्चर जो अपडेट हुई जो रॉ थी ना, उसको मैंने सेशन के अंदर ऐड करा दिया। तो ऐड हमारा क्या करेगा, ऐड बेसिकली खुद ब खुद जाएगा और उस रॉ को ना उस चीज से तब्दील कर देगा, ठीक है, जो मेरी पहले मौजूद थी ना, तो हमारा पूरा जो टेबल का स्ट्रक्चर था ना वो अपडेट हो जाएगा। फिर मैंने अपडेट इसमें होने के बाद सिर्फ मैंने एक, कमेंट अच्छा कर दो। देखें, इसमें सिर्फ एक कैच ये है कि आपने बोला कि मिसाल के तौर पे अगर फर्स्ट रिकॉर्ड है, जैसे अगर रिकॉर्ड आया था बिरयानी का, आपने बोला उसको तिक्का पे अपडेट कर दो, राइट? यानी सेकंड रिकॉर्ड पे किसी पे भी अपडेट कर दो। ये हम कहाँ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ये किधर आएगा इधर इस लूप के अंदर? ये फर्स्ट रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ये कह रहा है। आप कह रहे हैं मिसाल के तौर पे आपने एक बिरयानी का रिकॉर्ड था, आपने लोकेट किया वेयर, वेयर का जो पूरा क्लॉज आ रहा है इसमें, लेट से बिरयानी का रिकॉर्ड आइडेंटिफाई हो, सही है। आप कह रहे हैं कि बिरयानी का रिकॉर्ड आया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उस बिरयानी के रिकॉर्ड पे अब हम टिक्का अपडेट कर दें। तो ये हम्म, यानी रिकॉर्ड की जो स्विचिंग हो रही है, या रिकॉर्ड पहला आया था उस पे अपडेट हो रही है, ये किधर हो रहा है? मतलब ये कहाँ ठीक से हम है। देख रहे हैं? वो जो सेलेक्टेड टू डू है ना, इसके अंदर एक मेरे पास एक टू डू आ जाएगा ना, ठीक है। अब उसके अंदर चाहे बिरयानी हो या कुछ भी टू डू ओके, हो ना, वो पूरा एक सही है, रॉ आ जाएगी ना मेरी। और सही है, फिर सही है। उस रॉ के अंदर जो टू डू है ना, उसको मैं अपडेट करा रहा हूँ, किससे? जो मुझे यूजर पैरामीटर में पास करेगा ना टू डू, उससे अपडेट करा रहा हूँ। फिर जाहिर सी बात है मेरी पूरी रॉ ही अपडेट हो जाएगी, और फिर इस रॉ को मैंने ऐड कर दिया अपने टेबल के अंदर, बस ये। लाइन जो 51 लाइन है ना, वो बेसिकली असल लाइन है ना, वो क्या कर रही है, वो वेयर के कंडीशन में मेरी कंडीशन भी पास हो रही है, आइट्रेशन परफॉर्म होकर वो चेक कर रहा है कि भाई जो यूजर ने पास किया वो टू डू आईडी अगर बराबर है। फिर बराबर होने के बाद अगर हो सकता है दो तीन रिकॉर्ड्स हो, तो उसमें से मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड को ले लिया, उस फर्स्ट रिकॉर्ड को उसके बाद मैंने लाइन नंबर 52 में मैंने अपडेट कर दिया, उसकी टू डू को ना बराबर कर दिया किस टू डू से, जो मुझे यूजर टू डू पास करेगा दूसरे पैरामीटर में ना। फिर अपडेट हो गया, मैंने ओके, उसको ऐड करा ओके, दिया, फिर सेव देखिए करा दिया कमेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही हुई यहाँ पे रिट्रीव हुई एग्जैक्ट लाइन के अंदर, जो फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है, जो भी रिकॉर्ड आया उसको आपने जो इनपुट पैरामीटर लिया था आपने इस पुट के लिए, उससे यहाँ पे अपडेट करा दिया लाइन नंबर बिल्कुल 52 पे, बिल्कुल ऐसे ही। राइट? अब वो वेदर जो भी रिकॉर्ड था पहले जो सिलेक्ट हुआ था सेम था या नहीं था, जो भी फर्स्ट रिकॉर्ड आया यहाँ पे रिट्रीव हो गया, उसको जाके अपडेट कर दिया 52 पे, बिल्कुल। राइट? अच्छा, उसके बाद ऐड, कमेंट करते सब करो। राइट? जी बोले। तो ये जो 53 है सेशन डॉट ऐड, ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली जाके जाहिर सी बात है अपडेट होने के बाद मैं क्या करूंगा उसका ना, तो मुझे ऐड तो करना पड़ेगा ना जाके, ऐड तो नहीं हो जाएगा ना खुद ब खुद। तो उस टू राइट, डू को मैंने क्या करा, सेलेक्टेड टू डू के अंदर खुद ब खुद ऐड हो जाएगी चीजें ना, अपडेट हो जाएंगी चीजें। अच्छा, तो ये मैंने उस रिफ्रेश अपडेट करता टू डू को ना वापसी अपने जाके डेटाबेस के अंदर जाके वो है, ऐड कर दिया ना, तो ऐड उस पर कमेंट रिफ्रेश, अपडेट कर दिया। सही है, क्लियर है। और किसी को क्वेश्चन है तो बताएं प्लीज। राहिल, आपको क्लियर है? ये मुझे क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल, प्रोसीड प्रोसीड, थैंक यू गाइस। फातिमा जी। डिलीट पे आ जाए। फातिमा जी को क्लियर है, और जो भी है। हूँ, यस। मैं थोड़ा पीछे हूँ। देखो ये समझ नहीं, में आ रहा है। बेसिकली इट्स ओके, वेयर के पीछे। क्लॉज में सेलेक्ट, जो भी उन्होंने सेलेक्ट की होगी ना क्योरी, वेयर के क्लॉज में वो आ जाएगी और फर्स्ट उसको कंफर्म कर देगा कि ये वाली है। सेकंड स्टेप में ये जो लिया है वो उसको अपडेट करेगा। और थर्ड स्टेप जो ऐड है ना, जिसमें ऐड सेलेक्टेड लिखा है, वहाँ पे जाके अब उसको ऐड, जो अपडेट किया है उसको ऐड करेगा। फिर थर्ड में कमिट में फिर उसको कमिट करेगा, क्योंकि आपने कमिट नहीं करेंगे तो आपका डेटा सेव तो नहीं होगा।
फिर उसको रिफ्रेश कर देगा होल टेबल को। बस ये पूरा जो मुझे समझ में आया है। बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ अगर सेलेक्ट की अलग हो जाती ना तो और आसान हो जाता ना। खैर एहसान ने जैसा बेहतर समझा, तो वो सेलेक्ट की हम अलग भी लिख के ना काम कर सकते, जैसे हमने पहले लिखा था ना। तो वो तो इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। एहसान, सही कह रहा हूँ? हेलो, एहसान आवाज आ रही है? अलाइव? आई थिंक एहसन का नेट चला गया है। नहीं नहीं, बिल्कुल। चला गया तो फिर ये दिखेगा कहाँ से? यही वही तो सारी चीजें दिखा रहे हैं आपको। उनको नींद आ रही थी शायद, सो तो नहीं अब है। तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी चल रही है, सबका एक रिकॉर्ड मिनट। लगाता रहता ये ना हो सकता है है। कुछ कहाँ चले पानी गए? वानी लेने गए हो, पानी लेने गए हो। इट्स ओके, डिलीट पे आ जाओ। आप एक शुरू हो डिलीट जाए आप बिलाल, करा दें, डिलीट। डिलीट बिलाल। वो भी उधर ही बज रहा है जो। चल भाई, हाँ भैया, कह रहे कहाँ हो। पे हो भाई? कहाँ चले गए? मैं यहीं पे ही हूँ। सो नींद आ रही है? मैं थोड़ा सा नींद में हूँ, लगा हुआ कनेक्ट है ना भाई। अरे तो थक गए तो ऐसे क्यों कर रहे हो? कर दो, भाई, एंड कर दो। चलो फिर भाई डिलीट रिक्वेस्ट का डिलीट का मेथड देखते हैं, उसके बाद फिर एंड करते हैं। मैं वो आज ठीक है, पीआईसी गया हुआ था तो वहां से थका हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है भाई, हमारी एक रह गई डिलीट रिक्वेस्ट रह गई। ठीक है, तो डिलीट रिक्वेस्ट देखते हैं। डिलीट रिक्वेस्ट बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें हमारी आईडी आएगी और वही एनोटेटेड आएगी। ऊपर की तरह यहाँ पे भी हमारा जो है टू डू वो उसको निकालेगा। जैसे हमने ऊपर अभी जैसे बिलाल भाई ने बताया कि भाई ये तो यहाँ सब से सेम सेम चल रहा है ना, बट डिलीट आ गया, डिलीट का हाँ चेंज हुआ है डिलीट कर इसमें। देंगे, डिलीट। उसके बाद कमिट करके उस टू डू हमको हमने रिटर्न करा दिया। डन। और इसको देख लेते हैं अगर एक बारी जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, टेस्ट करके देख लेते हैं। टू डू आ गया, टू डू के बाद वन आ गया। वन के बाद हमने इसको भेजी कौन सी रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट भेजी। और उसके बाद हो गया ओके की रिपोर्ट आ गई हमारे पास। और हमारा बयानी हो गई, डिलीट हो गई। गेट कर, बस सही है, ठीक है। ठीक है, चले भाई। ठीक है। और थैंक कुछ यू। आज के थैंक यू लिए इतना ऐसा। ही रखते हैं। अभी सो जाए, कोई बात नहीं, इसको अपडेट कर आज दें बस। गेट गेट पे अपडेट कर दें कि सो गेट पे जाए। मैं अभी पुश कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। कल या मिलते हैं या एक दिन बाद मिलते हैं टेस्ट इन के साथ। ठीक है, थैंक यू। ओके अल्लाह ओके। थैंक यू अल्लाह थैंक यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं इसको देख लेता Yeah. हूँ पुट वाले मेथड को, पुट वाला मेथड थोड़ा होगा लेकिन ये मैं इसको देख के अगली क्लास में और सेट है, बताता हूँ। ठीक है, ओवरऑल थीम तो समझ में आ गई ना, दैट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक प्रोसीड ठीक करेंगे टेस्टिंग टेस्टिंग के सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, अल्लाह ठीक हाफिज़। है, नहीं, शुक्रिया वरना ये शुक्रिया। खत्म नहीं होगा, इसको खत्म भी करना है ना यार। बिलाल भाई ठीक है, ने ठीक समझा है। दिया था ना, मैं अभी थोड़ी सी हेलगाजी में। अब पता नहीं। ऑल अब वेल। आपका हाँ इंतजार कर रहे समझा हैं दिया, आपके ऐसा। अच्छे से आप समझा भी दिया, समझा गए, समझ आ आप गया, भी वैसे तो समझ मुझसे काफी अच्छे गए ही बढ़िया मुझे। समझा समझाते हैं, दिया। नो डाउट। इंशाल्लाह अच्छे ही समझ में नहीं आया नहीं, होगा। आप दोनों अच्छा समझाते हैं, डोंट वरी। राइट। चले हाँ ठीक है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया एंड सो चलो, मच सी आप यू लोगों लेटर। का अल्लाह मुझे हाफ़िज़। मुझे मुझे 1.5 घंटे का बर्दाश्त करने के लिए। नहीं नहीं, बहुत आपने अच्छा बहुत अच्छा समझा कराया। रहे, बहुत हेल्पफुल हो रहा है। अल्लाह हाँ, थैंक यू, बहुत हाफिज। अच्छा करा रहा है। थैंक यू, अगली विदाउट क्लास में यू, मिलते हैं। थैंक यू। चलें ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।